देखो, मॉडलिंग में जो मूवीज में दिखाया जाता है बहुत गलत दिखाया जाता है। जैसे मैं गुड़गांव में गया तो उसने बोला अपनी टी शर्ट उतारो, बॉडी अच्छी थी, मैंने फटाफट से टी शर्ट उतार दिया। फिर उसने बोला जतिन ट्राउजर आपको हटानी पड़ेगी, आई वांट टू सी योर लेग्स मसल्स। मैंने कहा व्हाट? आपने इंटरनेट पर ये गीगा चैट वाली फोटोज तो देखी होंगी, बहुत जगह यूज़ किया जाता है इनको, और सिग्मा मेल का जब भी एग्जांपल देना होता है तो ये फोटो यूज़ होती है। वेल, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक रियल लाइफ गीगा चैट है। इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है जतिन एंड मेरी दोस्ती बहुत पहले से है। मतलब जब मैं यूट्यूब स्टार्ट करने वाला था उस टाइम मैंने जतिन से काफ़ी कुछ कंसल्टेशन ली थी मॉडलिंग करियर में आने को लेके, और बहुत सही उन्होंने मेरे को गाइड किया। बेसिकली ही इज़ अ प्रोफेशनल मॉडल एंड इस वाले पॉडकास्ट में उन्होंने मॉडलिंग करियर को लेकर बहुत सारे इनसाइट्स हमें दिए एंड कैसे कोई मॉडल बन सकता है। अगर आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी डाइट, फिटनेस एंड फैशन को लेकर भी बहुत सारी बातचीत हुई है। सो अगर आप भी एक मॉडल बनना चाहते हैं या फिर अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही काम का होने वाला है। मेक श्योर आप पूरा जरूर से सुने एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थैंक यू सो मच जतिन भाई, आप हमारे चैनल पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। और अच्छा लगा यार, मैं काफ़ी टाइम मतलब आपसे पहली बार ही हमारी कैसे बात हुई थी एक बार वो बताओ। हमारी जो बात हुई थी मुझे अच्छे से याद है, आपका डीएम आया था मेरे पास। मैं एक्चुअली बहुत सालों पहले मैं भी मॉडलिंग करना चाहता था तो मैंने आपसे टिप्स के लिए पूछा था कि यार मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि आप उस टाइम पे अच्छा ग्रो कर रहे थे। करेक्ट। फिर आपने मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी थी। तो हाँ, तो आपने बोला था कि मुझे मॉडलिंग करनी है और होर्डिंग्स में और ये सारी चीज़ें बहुत शौक है आपको करने का। तो मैं समझ सकता था उस टाइम कि सब पैशन होता है और मॉडलिंग करनी होती है। तो फिर मैंने आपको उसी टाइम बोला यार आप एज अ क्रिएटर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। जबकि उस टाइम पे मैं बहुत बेकार काम कर रहा था एज अ क्रिएटर क्योंकि वो ग्रोइंग फेज था। करेक्ट, बट हमारे हिसाब से एज अ ऑडियंस आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो तभी मैंने आपको बोला, आपकी मैंने स्ट्रेंथ देखी कि आपको उसी में ही जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि लोग अपनी स्ट्रेंथ नहीं देखते, वो लोग ये देखते हैं अरे मुझे ना फैशन शो करना है, मुझे ये ग्लैमर, मुझे ये आफ्टर पार्टीज, ये है लास्ट एंड गोल है। लोग ये नहीं समझते उससे पहले का प्रोसेस क्या होता है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं इंडस्ट्री के, जैसे हाइट क्राइटेरिया हो गया और कुछ लुक्स यूनिक। अब तो इंडस्ट्री काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुकी है, तो अब क्या है हर मॉडल्स को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि अगर आपको एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंटर आना है इस इंडस्ट्री में तो आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ। जैसे आपने क्या किया, एज अ पर्सनल ब्रांड बनाया, कंटेंट क्रिएटर बने, बहुत अच्छे बने, और आज की डेट में आपको बहुत अच्छी ब्रांड डील्स भी आ रही है, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हो आप। और आई एम सो हैप्पी कि आपने उस टाइम मेरी बात मानी, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, 12 साल हो चुके हैं फैशन इंडस्ट्री में। तो कुछ लोग सुन पाते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते। आपने सुनी तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने एडवाइस माना और एक्चुअली में बहुत अच्छा ग्रो करके। थैंक यू सो मच यार, मतलब मेरे लिए बड़ी बात है कि आपने मेरे को उस टाइम पे गाइड किया जब मेरे पास ना कोई मतलब राह दिखाने वाला नहीं था। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपके आसपास कोई कर नहीं रहा होता। करेक्ट। और इंटरनेट पे मैंने आपको ढूंढा तो मुझे लगा नहीं था कि आप रिप्लाई करोगे बट मैंने फिर भी आपसे पूछ लिया और सही बात बन गई वो। नहीं, बात रिप्लाई करने की अगर आपने बात बोली है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई बैक करूँ, लेकिन इतना सारे डीएम आते हैं, मतलब आज भी इतने डीएम हैं, एवरी डे आप लगा लो कि 30-40 डीएम्स तो आते ही होंगे और मुझे पता भी नहीं चल पाता। अगर मैं चेक करने जाऊँ तो कुछ तो अब हाइड हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो वो भी नहीं दिख पाते। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई डीएम आया है, किसी की हेल्प करनी है, मैं रिप्लाई बैक उसी टाइम कर देता हूँ। मेरा ये कोशिश रहता है। कमेंट में भी किसी का भी आता है, मैं आज की डेट में खुद मैं रिप्लाई बैक करता हूँ। कमेंट सेक्शन में भी किसी का भी कुछ भी आया होता है, मैं उसी टाइम रिवर्ट बैक करने की कोशिश करता हूँ, या जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ रिवर्ट बैक करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने 12 साल पहले स्टार्ट किया था जब? मैंने 12 साल उस टाइम पे तो ये इंडस्ट्री बहुत छोटी थी मेरे ख्याल से, या फिर मतलब बहुत ही एक वो वाली चीज़ थी, ग्लैमरस चीज़ है, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था इसके अंदर एंटर करना। तो आपने कैसे एंटर किया इसमें? उस टाइम क्या था, इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, आज भी उतना ही है कंपटीशन, बढ़ गया हुआ, लेकिन बट उस टाइम एक रिस्ट्रिक्शन थी कि यार अगर आपकी हाइट इतनी है तभी आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर पाओगे। अगर आपके लुक्स अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, एक्सट्रीम अच्छे हैं, यूनिक पर्सनैलिटी है, तभी आप एंटर कर पाओगे। तो बहुत टफ था। और सबसे मुश्किल काम ये था यार, कोई गाइड करने वाला नहीं था।
क्योंकि जब आसपास के लोग होते नहीं इस चीज़ में उस टाइम पे। उस टाइम कोई गाइड, उस टाइम बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत थे, आज भी हैं, बहुत हैं। और चलो ये मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया ये कंटेंट, ये लोगों को बताना मॉडलिंग के बारे में। लेकिन इससे पहले की कहानी ये है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था। मतलब एक चीज़ क्रैक करने के लिए ना, पहले इससे मिलने जाओ या पार्टीज अटेंड करो, जो अगर बस ये होता कि बस पेस्ट्री पार्टीज में ना हमें एक एंट्री मिल जाए ताकि हम नेटवर्किंग कर ले, क्योंकि उस टाइम इंस्टाग्राम नहीं होता था, कनेक्शन कैसे बनाए, किससे बात करें, कुछ भी नहीं पता होता था। तो कोई कुछ भी बोलता था तो हम उसकी बात मान लेते थे। कोई मेंटोर नहीं था, कोई गाइड करने वाला तो 1% भी नहीं था जो राइट गाइडेंस देते। सब कंपटीशन में लगे हुए थे। मॉडल्स एक दूसरे की हेल्प इसलिए नहीं करते थे क्योंकि कंपटीशन बहुत था। तो क्या हुआ, कॉलेज में फैशन शो था, तो मैं उसमें ना पार्टिसिपेट करने गया था। तो वहाँ पे गया पार्ट लेने, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब आप सोचो, कॉलेज के फैशन शो में ही सिलेक्शन नहीं हुआ। डेफिनेटली यार मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी, बॉडी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बट नेक्स्ट ईयर मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं इसमें पार्टिसिपेट करके ही रहूँगा फैशन शो में। तो मैंने उसी दिन से मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था, और उस दिन के बाद है और आज तक मैं मिस ही नहीं करता। मैं जिम डेली जिम करता है, डेली जिम, डेली मतलब डेली, वरना मैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली अगर जिस दिन खाली है। डेफिनेटली आप 7 दिन तो जिम में आप वर्कआउट नहीं कर सकते, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं डेली ही चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये मेडिटेशन है जिम। तो फिर तब मैंने जिम स्टार्ट किया, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर मैं पार्टिसिपेट किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं उसमें एक टाइटल था मॉडल ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ था कॉलेज में। तो मुझे वो टाइटल भी मिला, और उससे बेस्ट पार्ट ये था कि मुझे वहाँ पे ना जो भी वो टाइटल जीतेगा उसे एक फैशन शो मिलेगा रियल का। अच्छा। जो जेन्युइन फैशन शो होता है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई थी। तो मैं वहाँ पे गया फैशन शो करने। फिर मैंने देखा और मॉडल्स को ऑब्जर्व किया, अरे यार ये तो नेक्स्ट लेवल के हैं, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। फिर ऐसी बुक बढ़ती गई, और उसी तरह मैं अपने आप को इम्प्रूव करता गया। तो उस टाइम में आपकी फिजिक ऐसी थी? नहीं, कॉलेज के टाइम में तब तो मेरी बन रही थी। 1 साल बाद आया तो बॉडी हो गई थी अच्छी खासी। मतलब ऐसा हो गया कि यार क्या कर लिया यार तूने अपने आप को, मतलब बॉडी तो नेक्स्ट लेवल हो गई तेरी। तो तभी मुझे वो टाइटल मिला था, और तभी मेरा गेम स्टार्ट हो गया था इसके लिए, मॉडलिंग के लिए। फिर उसके बाद जब मैंने ये जो सारा स्टार्ट हुआ करियर, तो धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करता गया, और मॉडल्स को ऑब्जर्व करता था कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे उनके जैसे वो चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं। क्योंकि हमारे पास उतना एक्सेस नहीं था। जैसे इंस्टाग्राम, मैं दोबारा से बोलूँगा, यूट्यूब में बहुत कम वीडियोस होती थी। उस टाइम FTV होता था, लोगों का पर्पस अलग होता था FTV देखने का। मेरा पर्पस होता था उनकी वॉक कॉपी करने का, तो मैं FTV देखता रहता था। तो जैसे वो वॉक करते थे मैं प्रैक्टिस करता था, पार्क में जाकर अपनी वॉक की बहुत प्रैक्टिस करी। इतनी प्रैक्टिस करी कि मुझे और कुछ दिखता ही नहीं था, कि चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, मतलब मुझे सिर्फ यही दिखता था कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है, मुझे मॉडलिंग ही करनी है। अगर आप मुझे आज भी पूछोगे ना जतिन क्या करना है आगे, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, मैं अभी भी अपने आप को वहीं देखता हूँ जैसे मुझे मॉडलिंग ही करनी है। मॉडलिंग और एक्टिंग कितना कनेक्टेड आपस में, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम है या फिर डिफरेंट है पूरी? मॉडलिंग और एक्टिंग बहुत अलग है। मॉडलिंग अलग है, एक्टिंग अलग है। लेकिन अगर 3rd पर्सन ऑडियंस देखे तो उनके लिए सेम है, सेम लगता है, राइट। लेकिन मॉडलिंग में स्किल्स अलग होती है, एक्टिंग में अलग होती है। एक्टिंग में डेफिनेटली आपके पास एक्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। मॉडलिंग में 2-3 स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। आपकी अगर आप हाई फैशन मॉडल बनना चाहते हो, जैसे हम रनवे शोज़ करते हैं, तो आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कमर्शियल में जाना चाहते हो तो आपके एक्सप्रेशन, पोजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको काम मिलता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर मैंने भी यही सोचा था जब बहुत अच्छा काम करने लग गया था, तो मैंने सोचा यार मैं बॉम्बे जाऊंगा और यूँ फट से काम मिल जाएगा एक्टिंग में। बट वहाँ पे जब मैं ऑडिशन देने गया, 0, मतलब मैं ऑडिशन दे ही नहीं पाया। मुझे ऐसे लगा यार मैं तो ये दोबारा से शुरुआत हो गई, मैं दोबारा ज़मीन पे आ गया। तो मैं कई बार वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता था,
और यार मैंने मॉडलिंग में इतने बड़े बड़े कैंपेन्स करे, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, और एक्टिंग में जीरो। पर मैं एक्टिंग में आया, ऑडिशन दिया, मैं बोल ही नहीं पाया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो बहुत ही अलग है। तो आप एक्टिंग भी करते हो अभी? एक्टिंग मैं बिल्कुल नहीं करता और अभी इंटरेस्ट भी नहीं है एक्टिंग में। उस टाइम ये था क्योंकि लोग बोलते थे मॉडलिंग के बाद क्या करेगा, तो हाँ, next step इसलिए लोगों को मैंने वो लगता है शॉट कि- दिया एक्टिंग का, मैं बॉम्बे जाऊंगा एक्टिंग करूंगा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था ना, मेंटोर ही नहीं था, ना कोई गाइड करता था यार मॉडलिंग के साथ तुम ये भी कर सकते हो, मॉडलिंग के बाद तुम ये भी कर सकते हो, कोई ऑप्शन देने वाला ही नहीं था। तो हमारे दिमाग में ये था यार जतिन तेरे को तो मॉडलिंग आती है, इसके बाद तो कोई एक्टिंग तो करनी है, हाँ, नेक्स्ट स्टेप ये लगता है। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। तो लोग बोलते थे यार अगर तुम्हें नेक्स्ट लेवल जाना है तो मैं एक्टिंग करनी पड़ेगी, बॉम्बे जाना पड़ेगा, बस यही सुनने को मिलता था। बट उसके साथ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, पहले भी थे लेकिन कोई बताता नहीं था। तो वही है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो तो आपको एक्टिंग में जाना है, आप मॉडलिंग करते करते अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हो उसी से रिलेटेड, और बहुत आगे तक जा सकते हो। आपकी मॉडलिंग की जर्नी में मतलब कोई ऐसा डार्क फेज रहा हो, जैसे लोगों को ना बहुत ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री तो बहुत ग्लैमरस है लेकिन इसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा डार्क है, इसमें बहुत सारे वो फेक स्कैम्स वगैरह भी हो जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बहुत सारे हुए हैं मेरे साथ तो, कि लोग इतनी दूर दूर बुलाते थे, तब तो मेट्रो भी नहीं चलती थी, स्टार्टिंग की बात है। तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ सेंट्रल में, लोग गुड़गांव बुलाते, जो गुड़गांव का एंड होता था, तो मैं बाइक से जाता था उस टाइम, बाइक भी अपने भैया की, मैं बाइक लेकर गया। और फिर एक कोई एडिटर था, उसने मुझे बुलाया था मैगज़ीन के शूट के लिए, तो उसने बोला कि कास्टिंग है। मैंने ओके, उस टाइम तो यार कोई भी अगर एक लीड मिले ना तो हम चले जाते थे। तो वहाँ पे हम गए कास्टिंग के लिए, हम नहीं मतलब मैं गया कास्टिंग के लिए, और मुझे 2.5 घंटे लगे पहुँचने में जहाँ पे बुलाया गया था। और उस टाइम गूगल मैप पे इतना अच्छा नहीं था, तो 2.5 घंटे मुझे लगे पहुँचने में। फिर वहाँ पे जैसे मैंने बाइक खड़ी करी, मेरे बैग के अंदर हमेशा एक वाटर स्प्रे रहता था, ब्रश रहता था और एक टॉवल रहता था। तो जैसे मैंने हेलमेट हटाया, वाटर स्प्रे किया, कॉम किया और टॉवल से अपना मुंह साफ सुफ किया, तब मैं जाता रहा कास्टिंग के लिए। तब मैं कास्टिंग में गया तो एक वो फोटोग्राफर था और राइटर भी था एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए। तो वहाँ पे गया तो जैसे मॉडलिंग में बोला जाता है ना कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें, तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं लेकिन ये 1% इंडस्ट्री है और सबको यहीं घुसना है। कहाँ पे? उनको मैगजीन में आना है, करेक्ट, प्लस उनको फैशन शोज करने हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मैंने देखा है ना अभी तक, वो सिर्फ 1% है, वो है इसी इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये जहाँ पे ये फैशन शोज भी हो गए और जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखता है, तो एक्सप्लॉयटेशन भी इसमें सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ये बात है। वहीं पे लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और गलती, देखो क्या होता है, सामने वाला इतना इन्फ्लुएंस कर देगा आपको कि आप लोग अरे यार सबने तो किया है, वो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि यार इस एक्टर ने किया है, उस एक्टर ने किया है, तो आप कौन सी बड़ी चीज़ हो, आपको तो इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे, ऐसा इन्फ्लुएंस करते। तो वहाँ पे एक थॉट आता था, अरे यार सबने किया है यार, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, कर ही लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही सारे लोग सोचते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजती। और मेरा पर्पस ही यही है कि सबको मैं इतना ट्रांसपेरेंट होकर बता दूं कि इस इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें होते हैं, तो आप मत करो ऐसे। ताली क्योंकि दो हाथ से बजेगी ना, एक हाथ से नहीं बजेगी। जब तक आप अग्री नहीं होगे, आप वहाँ से निकल जाओ, वॉक अवे कर लो। और उस टाइम लोग इतना डराते थे कि अगर आपने ऐसा नहीं किया हम आपको इंडस्ट्री से बाहर निकाल देंगे, आप आगे तक जा ही नहीं पाओगे। क्योंकि उस टाइम हमें ना सिर्फ वही दिखता था, फैशन शोज और मैगजीन में आना, और लोग वहाँ पे बुलाते थे। तो हमारी बात चल रही थी, जैसे मैं गुड़गांव में गया तो उसने बोला अपनी टी शर्ट उतारो, तो बॉडी अच्छी थी, मैंने फटाफट से टी शर्ट उतार दिया। फिर उसने बोला जतिन ट्राउज़र आपको हटानी पड़ेगी, आई वांट टू सी योर लेग्स मसल्स। मैंने कहा व्हाट? तो कह रहे उतारो, अभी आप शर्मा रहे हो, तो आप जब हमारा शूट होगा तो तब क्या करोगे आप? मैं कर लूँगा मैं। तो उसने बोला उतारो, तो मैंने कहा सॉरी सर, मतलब ऐसा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा मैं।
तो क्या है जतिन, देखो अगर आप अभी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे तो बाद में हम शूट कैसे करेंगे। देखो कितनी सारी मैगजीन है, कितने लोगों ने ये शूट किया हुआ, ये सब किया है, क्योंकि एक इंट्यूशन होती है ना, उस टाइम इंट्यूशन समझ आती है कि कुछ गलत है। तो उसने बोला कि उतारो, मैं कहा सॉरी सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वहाँ से चला गया। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम मैं गया यार, मैं कहा कहाँ फंस गया यार मैं नहीं करूँगा मॉडलिंग। उस टाइम तो ये थॉट आ गया कि यार मैं नहीं करूँगा मॉडलिंग। तो फिर उस टाइम फिर धीरे धीरे जब मैं वॉक कर रहा था, फिर बाइक के पास गया, फिर मैं वहाँ तक घर पहुँचा। मैं सोचा, फिर मैंने एक होर्डिंग्स देखी, काफ़ी लोगों की जैसे होर्डिंग रास्ते में हाईवे में दिखती रहती है, तो देखा यार ये भी तो हैं, ज़रूरी नहीं है यार, मुझे नहीं लगता ये यहाँ तक ऐसे पहुँचे होंगे। तो ऐसे अपने आप से क्वेश्चन करने लग गया। फिर ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे चीज़ें पता चली, कुछ मॉडल से बात करी कि क्या है, क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ पे कह रहे। फिर पता चला कि कमर्शियल मॉडलिंग मतलब जो हम प्रिंट शूट्स करते हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं करते हम, क्योंकि मेरा सारा फोकस था फैशन शोज करने में और एडिटोरियल मैगजीन में, क्योंकि वो 1% था। वो मतलब एक प्रिंट टॉप है शूट बिल्कुल भी, वो। हाँ प्रिंट शूट भी होते हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन शूट करते हैं और बहुत सारे शूट्स होते हैं, ब्रांड्स के तो लिए। वो भी तो है, आप वो भी कर सकते हो। प्लस आप जैसे साइड इनकम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप कोई सामने वाला बोलेगा तो आप गलत रास्ते में भी जा सकते हो। तो उस टाइम फिर मैंने फिटनेस कोर्स भी किया था ताकि मैं अपने करियर को सपोर्ट कर पाऊँ। अच्छा, आपने फिटनेस मतलब कोचिंग दी लोगों को? हाँ, मैंने फिर पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया था, जिससे क्या हो गया, एक तो मैंने अपनी स्किल अपग्रेड कर ली, प्लस मैं डिपेंडेंट नहीं था फिर मॉडलिंग के ऊपर। क्योंकि स्टार्टिंग में लोग इतने सारे मिलेंगे जो आपको भटकाएंगे रास्ते से, और फिर क्या होता है आपके पास तो कुछ होता ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तब मैंने ऑप्शन लिया यार मॉडलिंग मेरी बस की नहीं है, मैंने सोच लिया था, फिर मैंने फिटनेस कोर्स स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं अपने करियर को सपोर्ट करूं, क्योंकि मॉडलिंग मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था कि मुझे मॉडलिंग तो करनी है। तो मैंने क्या किया, पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया, और जो पैसे आते थे अपने ऊपर लगाता था ग्रूमिंग पे और अपनी डाइट पे, और उसी से अपने करियर को सपोर्ट करता था। ओके, ये था आपका पूरा तरीका। बहुत, हाँ मतलब ये तो मैं सबको बोलूँगा कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं है, एक पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है और आज की डेट में बहुत आसान है। तो जैसे वो पैसिव इनकम आएगी ना, तो वो आप अपने करियर को सपोर्ट कर सकते हो, और जहाँ पे आप गलत चक्रों में नहीं फंसोगे। मतलब पैसे के लालच में पड़ के आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। पैसों की लालच नहीं, क्या होता है कई के पास पैसे नहीं होते, करेक्ट, तो वो गलत रास्ते में कई बार लोग इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि वो पैसे कमाने का मतलब एक मजबूरी सोर्स, बन जाती है एक वो। मजबूरी हो जाती है कि यार ठीक है यार पैसे तो आ रहे हैं, कर लेते हैं। लोग सोचते हैं, बहुत से हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ना सामने वाला। तो आप अपनी मजबूरी उसको दो ही मत, करेक्ट। और मेरा मानना है अगर आपके अंदर वो स्किल्स है ना, आप जैसे आपको एक्सप्रेशन, पोजिंग, और आपकी बॉडी अच्छी है, आपके फिजिकल अपीयरेंस अच्छी है, तो ब्रांड अगर बोलेगा मुझे ये चाहिए तो वही चाहिए, फिर कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ब्रांड आपको बुला ही रहेगा कहीं ना कहीं से। ब्रांड आपको कहीं ना कहीं से बुलाएगा, और आज की डेट में बहुत ईजी हो गया है, ब्रांड आपको डीएम करेगा, डायरेक्टली डीएम कर सकता है। डायरेक्टली डीएम करेगा कि आप मेरे लिए करोगे, कंटेंट बनाओगे या आप ये चीज़ करोगे, तो इजीली मिल जाता है ऐसा। तो मॉडलिंग में लुक्स वगैरह ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है, तो ये चीज़ मतलब डेवलप की जा सकती है, फिर ये मतलब बॉर्न सही होती है कि भाई तुम आप अच्छे दिखते हो तो अच्छे हो, या फिर कोई भी बन सकता है ऐसा? स्टार्टिंग में लुक्स बहुत मैटर करती थी, बॉडी बहुत मैटर करती थी, अब इतनी मैटर नहीं करती। अब आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्लस ये इंडस्ट्री इतनी डाइवर्सिफाई हो चुकी है, ये सबको अपॉर्चुनिटी दे रही है, चाहे प्लस साइज मॉडल हो, मैच्योर मॉडल्स मतलब जो सीनियर मॉडल्स भी होते हैं जिनके वाइट हेयर होते हैं, ओल्ड मॉडल्स 40 से अबव होते हैं, प्लस जो लोग अगर हम बोले ट्रांसजेंडर्स हैं, बाय है, तो इनको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि अब क्या है कि ऑडियंस देखना चाहती है, उनसे इंस्पायर होना चाहती है, कनेक्ट होना चाहती है रियल लोगों से, बहुत कनेक्ट हो जाती है। अगर देखो अगर आप रैम शो करोगे तो आपसे सबसे ज़्यादा जल्दी कनेक्ट हो जाएगी ऑडियंस। जो ऑडियंस क्यों? क्योंकि हमारी ऑडियंस तो बहुत सिंपल सादी है ना। अब वो सोचते हैं यार ये कपड़े उसने पहने हैं, यार इसके ऊपर अच्छे लग सकते हैं, हमारे ऊपर तो नहीं अच्छे लगेंगे। हाँ, क्योंकि उसकी फिजिक बट अच्छी है। एक अच्छा मतलब अगर
आप फैशन शोज करते होगे या आपको डिज़ाइनर ने बुलाया तो उनका मेन मोटिव बताऊँ क्या होगा, ताकि वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएँ। फिर ऑडियंस आपसे इंस्पायर होगी कि यार अच्छा यार ये तो बहुत सही वॉक कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस है, हम भी कर सकते हैं। फिर लोग आपसे पूछेंगे यार कैसे आप कॉन्फिडेंस लेकर आए, कैसे आप कर लेते हो। फिर आपसे भी पूछा होगा काफ़ी लोगों ने कि यार आप अगर आपकी जर्नी यहाँ से यहाँ तक रही है कैसे रही है। क्योंकि लोग आपसे जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। और अगर मेरी बात की जाए, लोग मुझसे इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि बोलेंगे यार, मुझे तो लोग ये बोलते हैं यार आपने तो ऑपरेशन करवाया होगा जॉ लाइन का। मतलब आप ऐसे लगते हैं कि बहुत ही गीगा चैट हो। गीगा चैट, हाँ मुझे तो आपने अगर कोई कपड़े पहने तो लोग सोचते हैं यार आप पे तो ऑब्वियसली अच्छे लगेंगे ही, तो हम पे शायद ना अच्छे लगे वो। तो अगर ये यहाँ तक बात आए, ये अचीव आप मेहनत से कर सकते हो। अगर आप मेरी पुरानी फोटो देखोगे ना, अगर मैं आपको दिखा दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। अगर आप मेरी पुरानी फ़ोटो देखोगे और अब मुझे देखोगे और मेरी जर्नी देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने ऊपर कितनी मेहनत करी है। मैं ज़ीरो था, ना बोलना आता था और ना ड्रेसिंग सेंस था, कुछ भी नहीं था, बॉडी तो बिल्कुल ज़ीरो थी, लेकिन मैंने अपने ऊपर मेहनत करी तो यहाँ तक हूँ। ऐसा कोई भी अपने ऊपर इतनी मेहनत कर लेगा वो यहाँ तक तो आराम से पहुँच जाएगा, चाहे उसकी लुक्स मतलब कैसी भी हो, मतलब ये डिपेंड नहीं करता। भगवान ने सबको बहुत अच्छा बनाया है, सुंदर। आप ह्यूमन बीइंग तो हो, इंसान हो, एनिमल थोड़ी हो कि यार आपको ये पूंछ दे दी या आपको ये दे दिया, कुछ भी दे दिया। आप हो तो इंसान ही। जो आपके पास 2 आंखें हैं वो मेरे पास भी है। बस आपको क्या करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। वो मैं आज भी बोलता हूँ, अगर आप अपने ऊपर मेहनत करने के लिए रेडी हो। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जिम जाने से, अच्छा खाना खाने से, और अपनी ग्रूमिंग को जितना मैं सुधारता गया उसकी वजह से। तो वैसे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे किसी की भी हो सकती है। मुश्किल क्या है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो रोज नहीं जाते, कंसिस्टेंट नहीं रहते कि वो मैं जिम में जाऊं और इतनी मेहनत करूं। आज की डेट में अगर आप मुझे जिम में देख लोगे ना, कभी भी देख लो आप, मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूँगा जितनी मैं पहले किया करता था। वो बदला नहीं है। वो आपका ये सब कुछ सीखने का सोर्स क्या, मतलब कैसा कंटेंट आप देखते हो या कौन सी वेबसाइट से आप पढ़ते हो, बुक्स वगैरह? मेरा सोर्स है लर्निंग का, मैं सबसे सीखता हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी आपसे बात बताई ना, मैंने आपकी एक वीडियो देखी कि आप कुछ टिप्स दे रहे थे, कुछ कैप्शंस वाली, तो मैंने आपसे वो सीखा और मैंने उसी टाइम उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं सबसे सीखता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि यार वो वैल्यू है, मेरे काम आ सकती है, मैं सीखता हूँ, चाहे वो मुझसे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। और मेरा मानना है जितना आप सीखते रहोगे ना, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे। और ये मैं सबको बोलूँगा, लोग सीखते ही नहीं हैं। लोग अगर उस लेवल तक पहुँच गए हैं, वहाँ पे वो सीखना बंद कर देते हैं। वहाँ पे कुछ लोग तो एटीट्यूड दिखाते हैं, और ऐसा होता है, मॉडल्स के साथ बहुत होता है। उनको लगता है हमें तो सब आता है। मॉडल्स की सबसे बड़ी गलती यही है, उनका करियर स्टैग्नेंट इसलिए हो जाता है 90% मॉडल्स का, क्योंकि वो सीखना छोड़ देते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते जितनी वो पहले करते थे। वो पार्टीज में फंस जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा ग्लैमर इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, तो वहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं। तो अगर वो वहाँ पे फंसने के बजाय अपने ऊपर काम करे तो वो उनको तो कोई बीट ही नहीं कर पाएगा। फिर उनकी ग्रोथ ऐसे चलती जाएगी, ग्रोथ चलती जाएगी। और हर एक इंसान की, चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो बहुत अच्छे, आप भी अपने आप को कितना इम्प्रूव। इनफैक्ट मैं आपके ना एक वीडियो से इंस्पायर हुआ था। वीडियो क्या, आपकी जर्नी से इंस्पायर हुआ था। जब आपका चैनल टर्मिनेट हो गया था, एंड आई फेल्ट सो सॉरी फॉर दैट। मुझे दिल से बहुत ऐसा लगा था, पेन हुआ था कि यार टर्मिनेट हो गया यार। 1 मिलियन फॉलोअर्स आपके हो गए थे, राइट? और सच में मतलब बहुत मुझे खुद दिल से बुरा लगा था, क्योंकि आप मेरे साथ स्टार्टिंग से थे, मतलब आपने वो देखी है जर्नी पूरी। जर्नी देखी है। जब आपने मुझे डीएम किया था ना, तो मैंने देखा हुई जी, मतलब मैं देखूं तो सही। फिर उसके बाद फिर आपकी वीडियो मैंने देखी थी, वो मैं कहा यार ये तो बहुत बुरा हुआ यार, कितनी मेहनत करके इतने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और चैनल टर्मिनेट हो गया। तो फिर मैंने अभी बीच में आपकी जर्नी देखी, तो मैं आपसे इंस्पायर हो गया। अरे यार ये बंदा 0 पे आकर यहाँ तक पहुंचा, कॉन्ग्रेचुलेशन यार। मतलब अच्छा लगा वो देखकर मुझे। तो मैंने आपको बोला ना कि मैं सबसे सीखता रहता हूँ, इंस्पिरेशन भी सबसे मिलती रहती है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, चाहे लर्निंग में भी छोटा हो बड़ा हो। मेरा मानना है आप सीखते रहो और इंस्पायर होते रहो और अपने आप को अपग्रेड करते रहो। कोई मूवीज़ या फिर कोई बुक्स आप सजेस्ट करोगे जो मतलब मॉडलिंग में हेल्प करे स्पेसिफिकली?
देखो, मॉडलिंग में जो मूवीज में दिखाया जाता है बहुत गलत दिखाया जाता है। ये मेरा बहुत ग्लैमर दिखाया जाता है। मॉडलिंग में क्या दिखाया जाता है, नेगेटिव। अगर लोग बात करेंगे जो रिसेंट, जैसे हमने फैशंस के ऊपर मूवी देखी है, कुछ भी देखा है, उसमें सिर्फ एक ही चीजें दिखाएंगे, कॉम्प्रोमाइज, कास्टिंग काउच और ये सारी चीजें, पार्टीज और ये सब, पार्टीज और ये सब, क्योंकि लोगों को तो यही पसंद है ना। मुझे लोग बोलते हैं कि सर आप तो ना पार्टीज की वीडियोस डालते हो, ना आप ऐसा करते हो, आप ये कभी सारी दिखते नहीं हो चीजें। पार्टीज में इतना। हाँ, क्योंकि मेरा शौक नहीं है, मेरा शौक है अपने आप को इम्प्रूव करने में। तभी तो मैं बोला कि जितना आप अपने आप को अपग्रेड और इम्प्रूव करते रहोगे, मार्केट आपका मतलब वो डिमांड रहेगा मार्केट के अंदर। तो जैसे मैंने बात कर रहा हूँ फैशन मूवीज़ के ऊपर, उसमें बहुत नेगेटिव दिखाया जाता है। ऐसा होता है, लेकिन वो 1% एक्सप्लॉयटेशन है। मैंने आपको बोला वो फैशन शोज, एडिटोरियल शूट, वो दूसरा सेगमेंट है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करना ही करना है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, करेक्ट। लोग ये समझते नहीं है। जो फैशन में दिखाया गया वो होता है, अग्रीड, लेकिन वो आपकी मर्जी है, आपको करना या नहीं करना। और मैं आपको इतने सारे मॉडल्स के नाम लिस्ट दे सकता हूं जो बिना कुछ करे लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आज के डेट में वो रेगुलर काम कर रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आपकी मर्जी है आपको उनकी बातों में आना है या नहीं आना। शायद इस पॉडकास्ट से उनको हेल्प मिल जाए कि उनकी बातों में मत आओ, और अगर आओगे फंस जाओगे, क्योंकि उन्हीं के जैसे लोग आपके पास और आएंगे। वो ट्रैप में आप फंसते चले जाओगे। और इससे बचना कैसे है, आप अपने करियर को कैसे सपोर्ट करोगे, पैसिव इनकम से। तो पैसिव इनकम जनरेट करो, हमेशा आपका सपोर्ट रहेगा, और करियर हमेशा आपका में शायद स्लो होगा लेकिन ग्रो जरूर होगा। मेरा करियर, मुझे 12 साल लगे यहाँ पहुंचने में, लेकिन आई एम सो हैप्पी। रात को सोता हूँ ना, बहुत अच्छे से नींद आ जाती है। कोई ऐसा गिल्ट नहीं होता कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया है। इनफैक्ट अभी भी मैं सबको दे ही रहा हूँ, जितनी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो मॉडलिंग के बारे में लो। सही है, आपकी इंस्टाग्राम कंटेंट से काफ़ी लोग सीखते होंगे बहुत। हाँ, इनफैक्ट आपको डीएम्स भी आते होंगे बहुत सारे। करेक्ट वही मैंने आपको बताया कि बहुत दिन के आते हैं डीएम। मेरा पर्सनली मुझे यही रहता है कि मैं सबके डीएम का रिप्लाई करूं, बट कई बार नहीं हो पाता, वो कई बार होता है। आजकल छोटे लेवल पे ना एक स्कैम ऐसे चलते हैं कि मतलब फेक वो करवाते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह, जो कि ऑलरेडी पेड या सिलेक्टेड मॉडल्स के रहते हैं कौन से विनर्स बनने हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे एंट्रीज लेते हैं ताकि लोगों के पैसे उसमें वेस्ट हुए हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो क्या होता है, अब इसमें ना दो चीज़ें हैं। कंपटीशन 90% तो फेक होते हैं, मॉडलिंग कंपटीशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजर को पैसे कमाने होते हैं। उसका मोटिव मेन अर्निंग का है, उनका मेन है अर्निंग का, ठीक है। अब क्या होता है इसमें मॉडलिंग कंपटीशन में या पेजेंट्स में, ये सारे जो भी ये पेड होते हैं, नो डाउट वहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है। अब मेरा मानना है अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जाओ। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पैसे इकट्ठे कर कर उस चीज़ के लिए इसलिए दे रहे हो ताकि आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिल जाए, देन आई एम सॉरी। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी मॉडलिंग कंपटीशन या पेजेंट में पार्ट लेना है, सबसे पहले आप अपने आप को रेडी तो कर लो। आप बिना रेडी हुए आप उसमें पार्ट लेते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और आपको बेकार का कोई भी टाइटल दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दिए, राइट। एक तरह से खरीद लिया टाइटल आपने खरीद लिया, और आप खुश हो गए, मुझे ये मिला, मुझे ये सर्टिफिकेट मिला। और सर्टिफिकेट का कोई मायने नहीं है इस इंडस्ट्री में। इनफैक्ट मैंने अपनी कॉलेज की जो डिग्री है मैंने वो भी नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे स्किल देखी जाती है, यहाँ पे आपकी स्किल्स देखी जाती है, और आप एक्चुअली में उस काम में अच्छे हो या नहीं हो। तो अगर किसी को भी पेजेंट्स या मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, सबसे पहले अगर आपके पास पैसे हैं, देखो सबसे पहले आपको फ्री वाले में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आप फिट नहीं होते, कोई बात नहीं, और कई बार पता नहीं लग पाते। फिर दूसरे एक ऐसे कंपटीशन होते हैं जहाँ पे वो पेड होते हैं, लेकिन वो वैल्यू अच्छी दे रहे होते हैं, क्लासेस देते हैं कुछ दिन। अब मैं उसमें क्या बोलूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हो, पैसे नहीं है तो मत करो। तीसरी चीज़ मैं क्या बोलूँगा, पार्टिसिपेट तभी करना अगर आप रेडी हो। रेडी कैसे हो? अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं। स्किल्स में क्या हो गया, एक्सप्रेशंस, पोजेस, और मैं तो बोलूँगा फिजिकल अपीयरेंस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। आपकी वॉकिंग स्किल्स,
आपकी स्माइल, क्योंकि पैजेंट्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये इस चीज़ के लिए अगर आप रेडी हो, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, तभी ही पार्टिसिपेट करना, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला और टाइम वेस्ट होगा। अगर ये सारी चीज़ें अगर ठीक ठाक हो जाती हैं, जैसे अगर आप पेड भी करते हो या फ्री में भी करते हो, लेकिन वहाँ पे नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि 90% फ्रॉड पेजेंट्स होते हैं, मॉडलिंग कंपटीशन होता है, तो उनसे आप बचकर ही रहो। वो लोग ऐसे लालच दे देंगे आपको एक ब्रेक मिल जाएगा लास्ट में, अगर हाँ, आप जीत वो कर आपको ये लालच देंगे कि आपको ये ब्रेक मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया है, आप इनको चेक कैसे कर सकते हो, जो भी इनके प्रीवियस विनर्स होंगे ना, आप उनसे पूछो और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखो, आपको पता लग जाएगा वो क्या कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। आपको इजीली पता लग जाएगा। आप इंस्टाग्राम जैसे उनका खोलोगे ना, पता लग जाएगा कि ये लास्ट टाइम ये विनर बना था या बनी थी, ये यहीं तक ही है, तो क्या फ़ायदा इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो, और उनके रिव्यूज़ चेक करो, उनके कमेंट्स चेक करो, जो प्रीवियस टाइटल होल्डर्स हैं उनसे पूछो कि ये वाकई में जेन्युइन चीज़ है या नहीं है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। मॉडलिंग की ऐसा माना जाता है कि मतलब बहुत कम एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो रहता है कि आपका जो पीक टाइम रहता है, तो उसके बाद क्या ऑप्शंस रहते हैं? जैसे मान लो आपकी एज अगर 50 तक हो गई, फिर क्या ऑप्शंस है मॉडलिंग में? ये जब मैंने स्टार्ट किया था, लोगों ने तो ऐसे ही बोला था कि यार 30 के बाद क्या करेगा, आफ्टर 30 क्या करेगा, आपका टाइम खत्म, आपका फेस खत्म, आपने बहुत सारे शूट कर लिए, क्या करोगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, मैं तो मॉडलिंग ही करूँगा। करेक्ट। तो मुझे सारे लोग पूछ रहे और मैं कंफ्यूज, मैं क्या बोलूँ क्या, मैं मुझे तो मॉडलिंग ही आती है, मैं मॉडलिंग ही करूँगा। और आज की डेट में मेरी एज 33 है, अच्छा खासा मॉडलिंग कर ही रहा हूँ। ब्रांड्स के भी अच्छे खासे, मतलब कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं कि कितने सालों से मेरे साथ हैं। करेक्ट। तो मेरी अभी तक तो मॉडलिंग छूटी नहीं, जब छूटी कि मैं बता सकता हूँ कि हाँ यार, इस एज में ना आप मॉडलिंग का नहीं सोच सकते। बट अभी मैं 33 का हूँ, और मैं इतना है काम कि आप आराम से इजी लाइफ जी रहे हो, मतलब इतनी फ्रीडम है आपके पास फाइनेंशियली, इतना काम आ रहा है, रेगुलर काम आ रहा है कि आप इजीली आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी कंट्री जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, 5 स्टार होटल में स्टे कर सकते हो, इतना काम आ रहा है। प्लस मैं आपको ऐसे मॉडल्स भी दिखा दूंगा जिनकी एज अबव 50 भी है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने बुक भी लिखी है मॉडलिंग के ऊपर, उसमें एक कैटेगरी है मैच्योर मॉडल्स की। तो उसमें एक फीमेल मॉडल है, उसमें भी उनकी एज 60 है, 60 अबव, और वो आज की डेट में बहुत अच्छा काम कर रही है। 60 एज और बहुत रेगुलर। और आपने अगर उनकी, अगर मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं होर्डिंग्स में ज़रूर देखा होगा। तो मेरे हिसाब से मॉडलिंग की कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं है। वो लिमिट तब होती है जब आप सोचना बंद कर देते हो, जब आप अपने ऊपर काम बंद कर देते हो, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करोगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, आपका करियर वहीं खत्म। वो होती है लिमिट, वरना यहाँ पे तो लिमिटलेस हो आप, आपके लिए हमेशा काम है। किसी भी एज में आप आ जाओ, किसी भी अगर आप एज सीख में रहे हो अपने ऊपर चीज़, अपने ऊपर अगर आपने काम किया हुआ है, आपको किसी एज में भी आपको काम मिल जाएगा। ओके। तो अगर आप मॉडल ना होते तो क्या होते? अगर मैं मॉडल नहीं होता तो मैं मॉडल ही होता। ठीक है। दूसरा, आपका प्लान भी था ही नहीं। मेरा प्लान भी था ही नहीं कि मैंने क्या बोला, अगर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग भी करी सिर्फ अपने करियर को सपोर्ट करने के लिए, मेरा प्लान ए ही था, वही प्लान था, और आज भी वही प्लान है। मॉडलिंग था और मॉडलिंग ही करता रहूँगा, अभी भी है और वही करता रहूँगा। तो ये किस एज में लगा आपको, बताइए यार यही करना है? जैसे स्कूल टाइम में तो सब ये बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है या फिर साइंटिस्ट बनना है। करेक्ट करेक्ट। आपको लगा पता कि मॉडल बनना है? स्कूल टाइम में तो ये था कि जैसे भेड़चाल होती थी, क्योंकि उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था हमारे यूट्यूब में, राइट। क्योंकि अब यूट्यूब तो एक यूनिवर्सिटी है अगर देखा जाए तो उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था। तो मुझे भी लगा यार, अभी मैं स्कूल ख़त्म करूँगा, तो मैंने जान के ना बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया था, जिसमें जावा था, C++ था। इसलिए लिया ताकि मेरा फ्यूचर सेव हो जाए, मैं जॉब करूं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोप है, आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो उस टाइम मैंने इसलिए लिया था। बट
थर्ड ईयर जैसे आया कॉलेज में, तब मेरा माइंड चेंज होने लग गया कि मैं मॉडलिंग ही करूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वही था और उसमें मुझे ग्रोथ भी दिख रही थी क्योंकि इंटरेस्ट था। बाकी वो C++ करने में नो डाउट बहुत हार्ड वर्किंग था, मैं अच्छा खासा काम करता था, इतने अच्छे परसेंटेज आ गए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मुझे मॉडलिंग ही ऑप्शन दिखी और आज की डेट में मॉडलिंग ही मेरे लिए ऑप्शन है और मैं वही कंटिन्यू करता रहूँगा। प्लस अब मैंने सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन, अभी मैं आपसे टिप्स भी लोगों की लूँगा हेल्प कंटेंट करना भी बहुत क्रिएशन की, ज़रूरी है। कैसे क्रिएट किया जाता है। तो अब मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर भी कुछ देखता हूँ, इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ताकि जितना मैं सीखूँगा उतनी ज़्यादा मैं लोगों को बता पाऊँगा। आपने जो 12 साल में सीखा वो आप लोगों को सिखा सकते हो बहुत ही ईजिली, ताकि करेक्ट, बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके और करेक्ट। उनको इतना और टाइम ना लगे। यस, जो मैंने 12 साल में किया ना, लोग ईजिली हम्म ईजिली मैं बोल सकता हूँ 2 से 5 साल में अचीव कर सकते हैं। जो मैंने हम्म 12 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर अपने ऊपर अच्छे से मेहनत करेंगे 2 से 5 साल में आराम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये इंडस्ट्री ना ऐसे ही, मतलब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, बस वो ग्लैमर दिखता है, लोगों बैक सिर्फ एंड पे क्या चल ग्लैमर, रहा है वो नहीं पता मतलब रहता। अगर मैं सच बताऊँ, जब मैं मॉडलिंग में आया था मुझे ग्लैमर नहीं दिखा था। मुझे अच्छा लगता था कि यार मैं रैंप में चल रहा हूँ, बस एक बार रैंप वॉक स्टार्ट हो जाए मुझे बहुत मज़ा आता था। मतलब गूस बम्स आते थे, यार मैं वॉक करूँगा, ऐसा वॉक करूँगा, वैसा वॉक करूँगा। वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस था। आपको ग्लैमर देख के नहीं आया था इंडस्ट्री में? ग्लैमर देख के तो ऐसा कुछ नहीं आया था, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में मैं शॉक हो गया था सेलिब्रिटी के साथ जब मैं पार्टीज करता था। हम्म तो मज़ा आता था, फ्रेंड्स को दिखाता था, यार ये देखो ये सेलिब्रिटी है, ये सेलिब्रिटी है, फोटोज होती थी, अपलोड करता था, लाइक्स आते थे, तो वो अच्छा लगता था। लेकिन फिर मुझे समझ आया यार, धीरे 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 धीरे, मतलब बहुत साल बाद, क्योंकि मेंटोर नहीं था हम्म सच बताऊं तो, कि करना क्या है अपने ऊपर और कितना काम करना है, कैसे करना है, कैसे और आगे जाना है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अपने ऊपर काम करने में आता है। अगर मैं काम भी नहीं कर रहा होता ना जिस दिन, हम्म मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रहा होता हूँ। मतलब आप सीखते हो चीज़ें। रीडिंग बुक्स हो गई, या मैं किसी और से, जैसे मैंने बोला, यूट्यूब में मैं चला गया, वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी, चाहे कोई फाइनेंशियल या कुछ कुछ भी सीखना हो, बात सीखना स्टार्ट कर दिया, वीडियो एडिटिंग सीखना स्टार्ट कर दी, वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो भी सीखने लग गया, और टिप्स जैसे मैंने आपको बताया कि अभी क्या आ रहा है मार्केट में, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मैं सीखता रहता हूँ। अप टू डेट रहते हो आप? अप टू डेट, हाँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा भी नहीं हूँ आप लोगों की तरह अप टू डेट, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया नेक्स्ट लेवल की है जैसे आपकी, और इस तरीके से, बट हाँ इतना ठीक ठाक आ जाता है कि मैं नॉर्मल से बेटर तो कर लूँगा। हम्म अगर आप मेरा थोड़ा पेज देख लो, इंस्टाग्राम भी देखोगे, थोड़ा उस तरीके वही से भी उसको देख मैंने, के लगता है कि आपके पास पूरी टीम है, आप खुद बनाते हो सब कुछ कंटेंट। हाँ मैं तो टीम बनाने की कोशिश जब भी करी है मैंने, हम्म मैं हमेशा उन लोगों को ढूंढता हूँ जो मुझसे ज़्यादा अच्छा करे, हम्म राइट। अगर वो मुझे उतना ही टाइम लग रहा है कि जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर महीने मुझे समझ ही नहीं आ रही कोई टीम, कि जैसे कोई आता है वीडियो एडिट करता है बट मुझे समझ नहीं आया, मैं इससे अच्छा तो मैं ही कर लूँगा। फिर कोई किसी ने मेरा थंबनेल बनाया, अरे इससे अच्छा तो मैंने ही बना दिया। मैंने क्या बोला कि जब मैं खाली होता हूँ मैं ये सीख रहा होता सीखते हूँ हो आप ये। थंबनेल। तो पता सब कुछ, अब मैं टीम उन बंदे, मुझे वो चाहिए, वैसे बंदे चाहिए जो मुझसे अच्छा काम करे। तो आज मैं उन्हीं टीम को ढूंढ रहा हूँ कि जो मुझसे अच्छा करे, या मैं उतना सीखना छोड़ दूँ। मुझे कई बार तो ऐसे लगता है यार छोड़ दे यार, क्योंकि क्यों बहुत उनका सारी दिमाग चीज़ें खा होती रहा है है, वो। क्यों इतना दिमाग खा रहा है लोगों का। तो अपना सिर्फ कंटेंट, तो अब मैं, मेरा मेन फोकस है मैं सिर्फ कंटेंट में ध्यान दूँ, लोगों को हेल्प करूँ, लोगों की हेल्प करूँ, मैं जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मैं लोगों को दूँ। और बस अब मेरी सर्चिंग हो रही है टीम की, ताकि टीम आए और मैं कंटेंट रेगुलरली डालता रहूँ। तो मतलब अगर कोई वीडियो एडिटर कुछ देख रहा है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ मतलब ज़रूर यार, अगर आप वीडियो एडिटर हो और कॉपी राइटर हो, कुछ भी हो, तो मुझे आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। प्लस देखते हैं, और पेड ही होगा सब कुछ, ये नहीं है कि मैं आपसे फ्री में काम करवाऊंगा, पेड ही होगा, लेकिन काम मुझसे बेटर होना चाहिए। आपसे अच्छा काम करना मुझसे चाहिए। अच्छा काम होना चाहिए। सो जो अभी स्टार्ट कर रहा है मॉडलिंग इस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम जो आपने स्टार्ट किया था वो एक अलग टाइम था एंड अभी बहुत एडवांस हो चुका है, सो अभी के लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे लोगों को? अभी के लिए सबके लिए ये टिप रहेगा, पहली चीज़, हम्म शॉर्टकट नहीं मारना। शॉर्टकट मारोगे गिर जाओगे, फंसोगे। शॉर्ट टर्म, जो अगर जिसने भी शॉर्टकट मारा है वो एक ही बार लगेगा ना, बार बार तो नहीं लगेगा। तो इस शॉर्टकट में लोग क्या करते हैं, पैसे देकर शोज करते हैं या शूट करते हैं।
शॉर्टकट में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। शॉर्टकट में क्या क्या करते हैं, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। वो सिर्फ बहुत एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है। बट हर ब्रांड को, हर क्लाइंट को, हर मॉडलिंग एजेंसी को ऐसे मॉडल चाहिए होते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल हो। अब वो कैसे होगा? सबसे पहले जो भी नया है, एवरेज गाय, जीरो, उसको क्या करना चाहिए? नहीं, आप तो एवरेज से भी काफ़ी अच्छे हो गए। नहीं, बट मॉडलिंग के लिए मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। मॉडलिंग के लिए अगर हम बात करी जाए तो क्या करना चाहिए? फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है, नो डाउट। इंडस्ट्रीज हर मॉडल्स को एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन अब इसमें कैच ये है, वो रेगुलर काम तो सिर्फ 1% के भी 1% कर रहे हैं लोग। अगर आप कुछ मॉडल्स का अगर कैटेगरी देखा जाए तो ठीक है। तो सबसे पहले आपकी फिजिकल अपीयरेंस एक ऐसा होना चाहिए जैसे आप रूम में एंटर करो ना, अरे यार ये मॉडल है क्या, देख के पता लगना चाहिए, पहली चीज। अब वो कैसे आएगा? जैसे 3 चीजें बोली, अच्छी एक्सरसाइज करने से बॉडी आपकी टोन्ड होगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दूसरी, अच्छा खाना खाने से, जितना अच्छा खाओगे उतना अच्छा दिखोगे। तीसरी चीज, आपको हमेशा अप टू डेट रहना है, अपनी ग्रूमिंग करनी है। ये 3 चीजों से आप बोलो, फिर लोग जैसे आप एंटर करोगे ना, मॉडल है क्या, ऐसा बोलेंगे। अगर वो आ गई ना चीज, सेकंड चीज आती है आपकी स्किल्स। उसमें क्या हो गया? फेशियल एक्सप्रेशंस, पोजेस, और अगर आपकी हाइट अच्छी है, रनवे शोज करना चाहते हो, वॉकिंग स्किल्स, ये फिर आपको इसमें मास्टरिंग करनी है। तो ये सारी साइड बाय साइड ही चलती रहेंगी, ये सारी चीज़ें। स्किल्स हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या हो गई? आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल क्यों? आपको बेचना भी तो आना चाहिए, अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए, मार्केट करना आना चाहिए। अब क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तभी तो आप सामने वाले से बात कर पाओगे। अब क्या होता है, लोग घबरा जाते हैं कम्युनिकेशन। अरे हिंदी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में आपको बात करनी है, बात समझ आनी चाहिए, बस वो बात समझ आ जानी चाहिए। आपने हिंदी में बात करी, अच्छा ठीक है, जतिन इतना बजट है, तो हिंदी में तो बात कर रहे हैं, और नॉर्मली सारे हिंदी में बात करते हैं, तो आप हिंदी में भी बात कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीज़ें कर लो, आपका बेसिक चीज़ें रेडी हैं, आप मॉडलिंग में एंटर कर सकते हो। अब इससे आगे जाना जाते हो तो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ, ये तो है। तो पर्सनल ब्रांड में आप क्या कर सकते हो? कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। ऑडियंस ग्रो करो पहले, ऑडियंस ग्रो करो। और कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कैच है, यहाँ पे लोग क्या बोलेंगे, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना मैं जिम जा सकता हूँ, ना ये कर सकता हूँ, और ना ग्रूमिंग पे ध्यान दे सकता हूँ। और ये काफ़ी लोगों की इंडिया में तो बहुत प्रॉब्लम है, जैसे मेरे साथ थी। तो मैंने क्या किया, मैं पहले स्टार्टिंग में यही सफ़र कर रहा था, तो तभी तो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग वाला कोर्स लिया था, ताकि जो पैसे आए वो मैं अपने ऊपर लगाऊं। जैसे मैं जिम की फ़ीस भी भरता था, अपने आप को अपग्रेड भी करता रहता था, ग्रूमिंग करता था, तो ये सारी चीज़ें करता रहता था। तो ऐसा कर सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो पहले आप अपनी इनकम सोर्स बनाओ ताकि वो सपोर्ट करे आपके करियर को। और मॉडलिंग में मतलब कोई, जैसे आप बिना पार्टीज के भी काम कर सकते हो, या बिना, जैसे बोलते हैं कि ड्रग्स वगैरह बहुत चलता है, तो इसके अलावा भी एक अलग इंडस्ट्री है कि जो आप शांति से अपना काम कर सकते हो। करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग सोचते हैं कि यार ये सारे लोग ना ड्रग्स, हाँ, मतलब मॉडलिंग का नाम सुनते नहीं, ऐसे ड्रग्स और पार्टीज और ये चीज़ें आती है, अल्कोहल, पार्टीज, ये सारी चीज़ें दिखती है। मैंने अभी इससे पहले आपको बोला ये सिर्फ 1% है, और जो यहाँ पे फंस जाता है ना, उसका जो करियर स्पैन होता है वो शॉर्ट है, 1 साल 2 साल खत्म। और 90% मॉडल्स यहीं से ऐसे ही गायब हुए हैं। अगर आपको इस करियर को आगे तक लेकर जाना है तो आप डेफिनेटली आप उन मॉडल्स को देखोगे नहीं कि वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। अगर मैं अपनी पुरानी बात भी करूं, मैं पार्टीज में जाता था, क्यों जाता था? नेटवर्किंग करने के लिए। फिर मैं पार्टी से आया, रात को लेट आया, मेरा जो सुबह टाइम होता था जिम जाने का, मैं आपको वहीं जिम में ही मिलूंगा, वो मैं मिस नहीं करता था। प्रैक्टिस करनी है पार्क में जाकर अपनी वॉक की, वहाँ पे वो करता था। तो मेरा एक रूटीन था, एवरीडे ये सब करना ही करना है। तो इतना लोग ये नहीं सोचते, उनको बस ये दिखता है ड्रग्स, पार्टीज, सबको, क्योंकि वो 1% दिखाते हैं ना, मूवीज में भी वही दिखाते मतलब हैं, वही इन्फ्लुएंस किया हुआ लोगों को, ऐसे ना, लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर सारी इंडस्ट्री अच्छी है, सब अच्छा है,
आप कैसे काम करते हो, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो या शॉर्टकट बन करना चाहते हो, सिंपल। आई होप सब इस पॉडकास्ट से काफ़ी लोगों को हेल्प काफ़ी, हो जानी क्योंकि चाहिए। इतने इनसाइट ना कोई मॉडलिंग इंडस्ट्री की मतलब बताता नहीं है, क्योंकि जो मॉडल्स है वो एक तो कंटेंट बनाते नहीं है वो लोग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो बहुत ही ऐसे मतलब अलग ही रहते हैं थोड़ा, मॉडल्स में क्या है, ये प्रॉब्लम है उनको मॉडल्स में अप्रोच ना, करना थोड़ा मुश्किल रहता है आई थिंक। मॉडल्स में ना ये प्रॉब्लम्स है, मतलब काफ़ी लोगों को, और मैं सबको बोलता रहता हूँ, देखो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो ना, हो सके किसी की हेल्प कर दो, बिल्कुल। क्योंकि सब जहाँ पे हम थे, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे थे, हमें उस टाइम नीड थी, राइट। अगर आप किसी की हेल्प कर पाओगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपका करियर और अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कई बार क्या हो जाता है, मॉडल्स में ना बहुत कंपटीशन है, क्योंकि अगर इसको बता देंगे ये हो जाएगा, उसको बता मतलब देंगे अपनी अपनी ट्रिक्स उसकी रिवील जॉब। कर दी तो फिर हाँ, बट कंपटीशन आ जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर उतना पोटेंशियल है तो डरने की क्या ज़रूरत है ना। क्लाइंट तो सबको देख रहा है, अब क्लाइंट को भी कई बार चेंज करने की ज़रूरत होती है मॉडल्स, तो आप अपने फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकते हो, और मैंने तो बहुत किया है, सबको मैं रिकमेंड करता रहता था। क्लाइंट मुझसे पूछता था कि जतिन और बताओ मॉडल्स, फिर मैं इनके नाम लेता रहूँ, कह रहा इनके अलावा बताओ, क्योंकि उनको पता कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा इनके अलावा और बताओ, मैं यही है, मुझे और पता ही नहीं है मॉडल्स। तो ऐसा जैसे बातचीत होती थी। तो मेरा मानना है कि किसी की हेल्प हो सकती है, सबको काम दो, सबको बांटो, आपस में एक कम्युनिटी बनाओ, साथ में मिलकर ग्रो करो। किसी की हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो, सिंपल। मैं वही बोल रहा हूँ, जितने आप क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा मॉडलिंग का, क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो मुझे लगता है यार कोई ना कोई तो ज़रूर होना चाहिए इस इंडस्ट्री का, जो उन सबको एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट होकर बता दे। आज कोई भी आदमी मुझे कोई डीएम करता है ना, मैं उसको सबसे पहले ये बोलता हूँ। अब मुझे लोग बोलते हैं, ये बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सर आप मेरी प्रोफाइल देखकर बताओ कि मैं मॉडल बन सकता बन हूँ सकता या है मैं नहीं। बन सकती हूँ। देखो, मॉडल हर कोई बन सकता है, मैं भी जीरो से आया, अपने ऊपर ध्यान दिया, काम किया, यहाँ पे आया। पहली चीज़ यही है ना, अपने ऊपर काम करो। आप दूसरों की, जो अगर आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हो, आप ये सोचो कि मुझे ना इससे अच्छी फिजिकल अपीयरेंस करनी है, कैसे करोगे, हो जाएगी, सिंपल। जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, अपने ऊपर ग्रूमिंग करो, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, सब अच्छे होते हैं सब, बस आपने अपने आप को कैरी कैसे किया होता है, इस चीज़ का फर्क है, सिंपल। कुछ है लोग ही नहीं मतलब आपकी मॉडलिंग में। फाइनल एक फोटो देख के सोचते हैं मतलब कि ये बंदा तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये जर्नी नहीं देखते कि इसने कब कहाँ से स्टार्ट किया है। हाँ, वो जर्नी नहीं लोग कंपेयर देखते, करते हैं कि मतलब आपके जो टॉप है उसको और खुद उसको के लो से। खुद के जीरो। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम है। मेरी टॉप पिक्चर्स को देख लेंगे, लेकिन वो टॉप पिक्चर्स 50 में से एक पिक्चर है, तभी मैंने अपलोड करी है। वही उसको 10 साल लगे वहाँ तक आने में। 12 साल, 10 से 12 साल 10-12 लगे साल मुझे लगे। वहां तक आने में। लेकिन आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करोगे आप जल्दी पहुंच जाओगे। आप सोचोगे कि यार मैं बन सकता हूँ, आज की डेट में कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है, सही बात है। कुछ भी बन सकता है। नॉलेज इतना आजकल तो। नॉलेज बहुत सारी है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बट आप अपने ऊपर एक्शन लो ना। आप लोगों से एडवाइस मत लो, कैन आई बिकम अ मॉडल। आप ये पूछो, हाउ टू बिकम अ मॉडल। क्वेश्चन ही गलत होता है, कैन आई बिकम अ मॉडल नहीं, हाउ टू बिकम अ मॉडल। आप ये क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। मतलब वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं कि बन सकता हूँ या नहीं। कॉन्फिडेंट, हाँ, मतलब उनका ये नहीं है, वो सिर्फ कैन आई बिकम मॉडल, मैंने बोलती है हाँ बन सकते हो। अच्छा सर, फिर मैंने उनको बोला कि आपको ना डेली एक्सरसाइज और ये खाना और ये सब करना पड़ेगा। तो सर डेली जाना पड़ेगा एक्सरसाइज, फिर वो बहाने निकलते हैं। फिर ये एक्सक्यूज निकलते हैं। मैं अगर आपको, अगर चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि बस आपको ये चीज़ मिल जाए और उसके ऊपर आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हो, कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हो, तो उसके एक स्टेप्स होते हैं। अगर आप वही नहीं करोगे तो बिना कुछ करे आपको चीज़ें कैसे मिल जाएंगी। अगर आपको बाय चांस, सोचो, मैंने एक बंदे ने पूछा, जीरो लेवल पे है, एवरेज गाय है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कॉलेज वही पुराना जतिन, अगर मुझे कोई ब्रांड ने कैंपेन शूट दिया होता, मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाता, मैं खड़ा हो जाता, मैं एक्सप्रेशन ही नहीं दे पाता। जिसमें लॉस किसका होता, ब्रांड का होता। इतना बड़ा सेटअप किया, इतने बड़े फोटोग्राफर को हायर किया, बट मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाया। तो सबकी एक स्टेज होती है ना, पहले लर्न तो कर लो, फिर आप बन जाओगे मॉडल, कोई भी बन जाएगा मॉडल। सीखने के लिए आप
सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, मतलब सीखने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि सीखने के लिए ज़रूरी है मेरा आप कोर्स ज्वाइन करो। मेरा कंटेंट भी उतना, मतलब मैं इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। मेरे कम्युनिटी में ये है, मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर भी अच्छे से दे कनेक्टेड पाता रहते हैं हूँ मतलब आप। बहुत। और उसमें ऐसा कंटेंट है, मेरी पूरी जर्नी है। क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है, मैं अपनी पिक्चर्स भी पोस्ट करता हूँ, फिर उसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दे दिया। तो मैंने जो अपनी कम्युनिटी बना रखी है उसमें मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, स्टेप टू स्टेप पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर मैं वहाँ पे भी मैंने एक वर्कबुक दे रखी है। अगर आप इसे क्रॉस कर पाओगे, इसके सारे आंसर येस है, तभी एजेंसीज को या ब्रांड्स को अप्रोच करना। अदरवाइज उससे पहले इसका मतलब पहले आप अपने ऊपर काम करो। तो वो भी दे रखा है। अब मर्जी आपकी, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, सिंपल। आपके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड कोर्स का लिंक भी, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो मेक श्योर टू चेक आउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आए, और बहुत ही अलग टाइप का नॉलेज मिला, क्योंकि इस टाइप की बातें कोई करता नहीं है। खासकर मॉडल्स को अप्रोच करना मेरे को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, बट आप इतने काइंड हो गया आप आए। थैंक यू सो मच नीरज। मुझे अच्छा लगा यार, कोई इस मॉडलिंग के ऊपर भी मतलब एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे को एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस थे पहले, वो तो मेरे क्लियर हो गए, लेकिन मेरे को ये लगा कि बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे जैसे मेरे थे आपके साथ। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये करना चाहिए। अच्छा किया आपने पूछा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात कर। और मैं भी आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और लग नहीं रहा कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। वाइब मैच हो रही है पूरी। हाँ, वाइब मैच हो रही है। और गाइस देखो, मैं लास्ट में यही बोलूँगा, मॉडल कोई भी बन सकता है, बट आप रेडी होने चाहिए अपने ऊपर काम करने के लिए। सिंपल। इसी नोट पे इसको हम फिनिश कर सकते हैं। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।